सबसे पहली खबर झुंझुनू की, जहां पर क्रय विक्रय सहकारी समिति ढंढार में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। व्यवस्थापक महिपाल सिंह 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया, गिरफ्तार हुआ है। मूंग की एमएसपी पर तुलवाई के एवज में प्रति क्विंटल 300 रुपए की मांग की थी। शपथ पत्र के नाम पर प्रति किसान 5,000 रुपए की अतिरिक्त रिश्वत ली जा रही थी। आरोपी की जैकेट से 30,000 रुपए बरामद हुए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज करके एसीबी पूरी तरह से तहकीकात में जुटी हुई है। तो मूंग की एमएसपी का भी इसमें मसला है। शपथ पत्र के नाम पर प्रति किसान 5,000 रुपए की अतिरिक्त रिश्वत यहां पर ली जा रही थी। आरोपी की जैकेट से 30,000 रुपए बरामद किए जाते हैं और आखिरकार भंडाफोड़ इस पूरे मामले का होता है। एसीबी जांच में जुटी हुई है। अजमेर के किशनगढ़ के पाटन में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी को लेकर के जनजागरण अभियान के तहत विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने कहा, विकसित भारत जी रामजी गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का मजबूत माध्यम है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण उत्थान के बिना विकसित भारत 2047 का लक्ष्य संभव ही नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा, मनरेगा की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अब 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया है। योजना के तहत जल संरक्षण, सिंचाई, कृषि अवसंरचना, डेयरी, पशुपालन और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने ऐतिहासिक निर्णय इसे बताया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी और ग्रामीण दोनों ही मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख लीजिए इस कार्यक्रम की, जहां पर 125 दिन रोजगार की गारंटी नई योजना के तहत दी गई है। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी की तस्वीरें। पूर्ण रूप से आश्वस्त हो कि ये आप सबके हित के लिए एक नया अधिनियम हमारी सरकार लेके आई। हमारी सरकार आप लोगों के हितों के लिए किसान सम्मान निधि भी आप सब जानते हैं कि हमारे सब किसान भाइयों को बहुत इससे लाभ मिला है और इसके अलावा भी जितनी भी योजनाएं उससे सबको लाभ मिला है। हमारी माताएं बहनों को लाभ मिला है, श्रमिकों को मिला है, किसानों को मिला है, युवाओं को मिला है। इस बार हमारी सरकार ने 2 वर्षों में ही मुझे लगता है अब तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है, सरकारी नौकरियां मिली। पिछली सरकार ने तो पूरे 5 सालों में इतनी भर्तियां नहीं की थी, इतनी हमारी सरकार ने 2 वर्षों में कर दी। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। हम लोग लगातार आप लोगों के बीच आते रहते हैं, आपके जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच आते रहते हैं और हम हमारी बात आप लोगों के बीच रखते हैं। हर बजट में हमने प्रयास किया है कि आपकी सारी मांगों को। और अब खबर ठोक की, जहां पर देवली में जिला प्रभारी मंत्री और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के दौरे के दौरान रात्रि चौपाल और बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र गुर्जर, जिला कलेक्टर और बीजेपी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष नेमीचंद जैन ने अतिथियों का माला, साफा और स्मृति चिन्ह करके भेंट करके स्वागत किया। चौपाल के दौरान मंत्री ने ग्रामीणों और किसानों से सीधा संवाद करके उनकी समस्याओं को सुना और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी। उन्होंने विकसित भारत ग्राम योजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पहले मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 125 दिन किया गया है। मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों और ग्रामीणों के हित में लगातार योजनाएं लागू कर रही है। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में अलग अलग स्थानों पर बजट पूर्व संवाद और रात्रि चौपाल और यहाँ के जो क्या हमारे पुरानी बजट की जो घोषणाएं हैं उनकी क्रियान्विति को लेकर के उन पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा करना और जो आने वाले समय में विकसित भारत की ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जिसका हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा ने पास की है, वो विकसित भारत रोजगार ग्रामीण एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025। ये जी राम जी के नाम से इसको लॉन्च किया गया है
और ये योजना विकसित भारत की आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना। झुंझुनू में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने जिले का दौरा करके कलेक्ट्रेट सभागार में आमजन, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ में संवाद किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास से जुड़े सुझाव भी दिए। सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। आमजन ने अपनी समस्याएं और सुधार संबंधी सुझाव मंत्री के सामने रखे। मंत्री गहलोत ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्राप्त सुझाव आने वाले बजट में शामिल होंगे और झुंझुनू जिले के समावेशी विकास को प्राथमिकता भी दी जाएगी। ये बजट सत्र है। निश्चित ही तीसरा बजट राजस्थान प्रदेश की 8 करोड़ जनता की अपेक्षाओं का हो, आम जन के कल्याण का हो। इसलिए विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनसे सुझाव लेने का काम हम लोग कर रहे हैं। उनके सुझाव लेकर के, उनकी बात को सुन करके हम सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत करेंगे, जिससे उनके द्वारा दिए गए सुझावों को बजट में शामिल करें। आज हमने दर्जन भर से ज्यादा ऐसे संस्थाओं को, ऐसे डिपार्टमेंट को बुलाया है, उनसे सुझाव लिए हैं, उनके मिनट्स बना रहे। मिनट्स बना करके 1-2 दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत करेंगे। हमें उम्मीद है कि उन सुझावों को बजट के अंदर लिया जाएगा। इन सुझावों में कुछ ऐसे हैं जो जिला स्तर के हैं और कुछ ऐसे हैं जो स्टेट लेवल के हैं। पॉलिसी मैटर होंगे, उनको भी देंगे, और जिला स्तर पर करने वाले हैं वो जिला कलेक्टर महोदय के साथ मिलकर के, जिले के अधिकारी उनके साथ मिलकर के जो यहाँ करने वालों यहाँ हम लोग करेंगे, और प्रदेश स्तर पर करने वालों बजट के माध्यम से होंगे। ये सरकार के मुख्यमंत्री महोदय का विशेष एक मंशा की बात अगर हम लोग कर लें, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति की बात कर लें, उनकी ये मंशा है कि राजस्थान प्रदेश के जो आम जन है वो सरकार। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाने में कांस्टेबल ओम प्रकाश ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अब्बास खान, मुजाहिद उर्फ आशु और कासिम उर्फ पाप है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 41 ग्राम स्मैक और 9,04,500 की राशि भी बरामद की है। ये पूरी कार्रवाई एसीपी आमिर सुरेंद्र सिंह राणावत के सुपरविजन में हुई। पुलिस आरोपी से स्मैक की प्राप्ति के स्रोत की जानकारी जुटा रही है। इस कार्रवाई से जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने का संदेश भी दिया है। और अब बात कोटा के सुल्तानपुर नगर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में युवा दिवस के मौके पर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर के विशाल धरना प्रदर्शित किया गया। धरने का नेतृत्व पीपलदा विधायक चेतन पटेल कुलाना ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। विधायक ने सुल्तानपुर अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, बड़ौद से हटाई गई 108 एम्बुलेंस को वापस लगवाने और प्रतिनियुक्ति पर बाहर किए गए चिकित्सकों को तुरंत वापस बुलाने की मांग उठाई है। मौके पर दिगोद उपखंड अधिकारी दीपक महावर, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर राजेश सामर सहित अन्य अधिकारी पहुंचे और समझाइश हुई। प्रशासन ने नई 108 एम्बुलेंस आने तक अस्थायी व्यवस्था, डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने और अन्य समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बूंदी के किशोराय पाटन के कापरेन में बजरंग दल सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली के रूप में कापरेन थाने पहुंचे और थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कुछ लोगों पर संविधान को न मानने और संविधान के खिलाफ षड्यंत्र रचने के तक आरोप लगा डाले। हिंदू संगठनों का कहना है कि कापरेन में एक स्थान पर इकट्ठे होकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश की जा रही है। उन्होंने मांग की है ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों के तहत मुकदमा भी दर्ज हो। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पर्याप्त जाब्ता भी तैनात रहा। और अब सिरोही के आबू रोड की बात करेंगे। मावल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में आपसी कहासुनी के बाद मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ। हमलावर ने चाकू से युवक पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मौके पर ही वह लहूलुहान हुआ। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे की जीआरपी पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। गंभीर हालत में घायल युवक को एम्बुलेंस के जरिए उप जिला अस्पताल में एडमिट भी करवाया। जीआरपी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार किया और मामले की तहकीकात चल रही है।
तो खूनी संघर्ष का ये पूरा मामला है। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देशन पर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार शर्मा की टीम ने अलग अलग मामलों में कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही एक नाबालिग को पॉक्सो एक्ट में निरुद्ध भी किया गया। गैंगरेप के फरार आरोपियों और 2000 रुपए का इनामी भागचंद भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अवैध शराब परिवहन और अवैध बजरी खनन के मामलों में भी कार्रवाई हुई और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। शांति भंग करने वाले कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के आंचोली और कसवाली गांव के पास में पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट गई। गाड़ी में सवार कुल 10 लोग घायल हुए। उन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस की सहायता से लक्ष्मणगढ़ जिला अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल परवेज, जाहिल और अपरांत को बेहतर इलाज के लिए सीकर रेफर किया गया। पिकअप गाड़ी लक्ष्मणगढ़ से बलारा गांव की तरफ जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना का कारण गाड़ी का कंट्रोल खोना था। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मी मौके पर पहुंचकर घायलों को तुरंत अस्पताल भेजने में जुटे। दुर्घटना से आसपास के ग्रामीण मौजूद होकर मदद के लिए भी पहुंच जाते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांसवाड़ा में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस बार पतंगों में देशभक्ति और ऑपरेशन सिंदूर की थीम प्रमुख रही। बाजारों में सोफिया कुरैशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली पतंगों की जबरदस्त मांग रही। आमजन ने चाइनीज मांझा और सिंथेटिक डोरी का बहिष्कार करते हुए सुरक्षित रेशम की डोरी का चयन किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति चाइनीज मांझा ना खरीदे और इसकी बिक्री देखने पर प्रशासन को तुरंत सूचना दे। उन्होंने चेतावनी दी है कि चाइनीज मांझा बेचते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इस पहल से पशु पक्षियों और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हमारी जो नगर पालिका, नगर परिषद है और ग्रामीण पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, सबको हमने निर्देशित कर रखा है कि कहीं भी अगर चाइनीज़ मांझे की बिक्री है तो तुरंत उसको सीज किया जाए। इसको लेकर दोबारा से एक बार सख्ती से संदेश दिया जाएगा कि इसका कहीं भी बिक्री ना हो, उपयोग ना हो। और आमजन से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी चाइनीज़ मांझे का उपयोग ना करें। अपना जो स्वदेशी मांझा है, जिससे कि किसी प्रकार की पशु पक्षी या इंसान को चोट नहीं पहुंचती, उस प्रकार के कच्चे मांझे का आप उपयोग करें। और पतंगबाजी भी सुबह के जो 2 घंटे होते हैं 5 से लेके 7-8 बजे तक के, और शाम को 6 बजे से 7-8 बजे तक पक्षियों के उड़ने का समय होता है, अपने घर जाने का वापस का समय होता है, उस समय पतंगबाजी। संक्रांति के पर्व को लेकर अभी से ही बाजारों के अंदर में रंग बिरंगी पतंगे से पूरा बाजार सजा हुआ है। अगर आप मेरे पीछे आप तस्वीर देखते हैं तो ये गांधी मूर्ति की तस्वीर है और तमाम यहाँ पर जो पतंगों की दुकान यहाँ पर सजी हुई है। लेकिन इन पतंगों की दुकान के अंदर में खास संदेश ये भी है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर में सोफिया कुरैशी द्वारा स्ट्राइक की गई थी, उस स्ट्राइक का भी यहाँ पर जो पतंग है वो यहाँ पर बिक रहा है। खास साथ बात ये है कि स्वदेशी अपनाओ के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का भी यहाँ पर जो पतंग है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। जिला कलेक्टर ने साफ तौर पर कह दिया गया है कि बांसवाड़ा के अंदर में अगर कोई भी चाइनीज मांझा बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। तो उस थीम को अपनाते हुए यहाँ इस बार दुकानदार भी यहाँ पर चाइनीज मांझे का बहिष्कार कर दिया गया है और यहाँ पर जो लोकल मांझा जिसे कहा जा सकता है, जिससे किसी भी पशु पक्षी को नुकसान नहीं हो, इस प्रकार के यहाँ पर जो है मांझे हैं वो यहाँ शहर के अंदर में बिक्री हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये सोफिया कुरैशी है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर में स्ट्राइक करी थी बेखूबी तौर से। भारतीय सेना के अंदर में ये जवान है और एक तरफ आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर अपने आप के अंदर में ये बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर में स्वदेशी नीति का जो मामला है वो कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रहा है। कुछ हमारे साथ के अंदर में दुकानदार है, उनसे बात करने की किस प्रकार के पतंगों की बिक्री हो रही है यहाँ पर। इस बार ऑपरेशन कश्मीर में जिस तरह हमारे पर्यटकों की निर्मम हत्या, उसको जवाब देने के लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सिपाहियों को भिड़ाया था और जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अभियान चला करके जो जीत हासिल की थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसी के फलस्वरूप ऑपरेशन सिंदूर की जो पतंग आई है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ बिक भी रही है और देश में यहाँ के लोग उत्साह से खरीद रहे हैं और देश के साथ जुड़े होने का अपना दायित्व निभा रहे हैं। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी का भी है। नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी अच्छे काम किए, उनको लेकर के काफ़ी पतंगे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और काफ़ी उन लोगों में उत्साह है इस तरह के। और मकर संक्रांति में अन्य बच्चों के लिए भी काफ़ी छोटी पतंगे, बाजे, चश्मे
और छोटे बच्चों को जो पतंग नहीं उड़ा सकते उनके लिए अलग अलग तरह के एनिमल के मुखौटे वगैरह भी बाजार में बहुत चल रहे हैं। चाइनीज मांझे से काफ़ी नुकसान है, क्या इस बार चाइनीज मांझा भी? जैसा कि जिला प्रशासन ने पूर्व में काफ़ी निर्देश दे चुके हैं, उसकी पालना करते हुए नगर परिषद और जिला परिषद के साथ तमाम अधिकारियों की पालना करते हुए गांधी मूर्ति पे हमने अपने बोर्डों पर भी लिख दिया है कि हम चाइनीज़ मांझा नहीं बिकते, और हम लोगों को भी कोशिश कर रहे हैं कि समझाई थी कि वो लोग छोड़ दें, और कुछ लोगों में अवेयरनेस आई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में चाइनीज़ मांझा का नामो निशान मिट जाएगा, और पूर्व की तरफ मकर संक्रांति पर्व सादे धागों के साथ उड़ाते थे, मकर संक्रांति ऐसे ही उड़ाएंगे ताकि पर्यावरण और पक्षियों की सुरक्षा की जा सके। इस बार चाइनीज मांझा नहीं, रेशम की डोर के साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर पतंग उड़ाएंगे, लेकिन पतंगों के अंदर में तरह तरह की पतंग है और लोग तरह तरह के लोग इन पतंगों को देखने के लिए यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। मात्र 2 दिन यहाँ पर बचे हैं, लेकिन ऐसे के अंदर में यहाँ पर खरीदारों की जो भीड़ है वो यहाँ पर एक जोरों शोरों में देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना परिसर में थानाधिकारी शिवलाल मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक रखी गई। बैठक में कस्बे में जाम की समस्या और आमजन की सुरक्षा पर चर्चा हुई। सीएलजी मेंबर अरुण सिंह चुंडावत ने बताया कि जाम का मुख्य कारण दुकानों के बाहर सामान रखना और अतिक्रमण है। थानाधिकारी ने आश्वासन दिया कि नगरपालिका के अधिशासी अभियंता के साथ में निरीक्षण करके अतिक्रमण हटाया जाएगा और दुकानदारों को सामान बाहर न रखने के लिए पाबंद भी किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में यातायात व्यवस्था सुधारने और चोरी फ्रॉड से बचने के उपाय भी दिए गए। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें पुलिस प्रशासन और नागरिकों ने कस्बे की समस्याओं के समाधान का संकल्प लिया। बयाना में नगरपालिका की तरफ से सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। ये अभियान मुख्य बाजार क्षेत्र बजरिया से शुरू होता हुआ शिवगंज मंडी तक संचालित हुआ। दुकानदारों द्वारा दुकानों के आगे रखे गए तख्त, मेज और अन्य सामान हटाकर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई गई। अभियान के दौरान लगभग 3 ट्रॉली सामान जब्त किए गए। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी अनीता कुमारी और सफाई निरीक्षक पवन कुमार ने अभियान का नेतृत्व भी किया। इस कार्रवाई से बाजार में आवागमन सुचारू हुआ और जाम की समस्या से राहत भी मिली। नगरपालिका अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि भविष्य में अतिक्रमण को ना करें, वरना इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अभियान के दौरान आमजन ने प्रशासन की सराहना की। धौलपुर में जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने चिलपुरा में चंबल बाढ़ प्रभावित करीब 256 परिवारों को भूमि पट्टा वितरित किया। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सरकारी कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट के लिए विभिन्न वर्गों से प्रस्ताव प्राप्त किए। मंत्री बेढम ने ग्रामीण विकास की योजना VBG रामजी का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने अब 125 दिन का रोजगार और भुगतान की गारंटी तय की है। उन्होंने बताया डिजिटल हाजिरी और आधारभूत संरचनाओं के विकास से ग्रामीणों को लाभ होगा और फसल के समय मजदूरी की दिक्कत नहीं होगी। ग्रामीण और मजदूरों के लिए योजना आजीविका सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बजट संबंधी चर्चाएं और VBG रामजी जो ग्रामीण विकास के लिए नई एक गारंटी देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके बारे में लोगों के बीच में जाकर विस्तृत चर्चा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों को उनके आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने का काम किया है। वहीं डिजिटल हाजिरी और आधारभूत संरचनाओं का विकास, इसके साथ साथ फसल के समय पर जब कहीं मजदूरी की दिक्कत आए तो राज्य सरकारों को उसके लिए भी अवगत किया है कि किसान को भी परेशानी नहीं हो। और सिरोही के मंडार थाना क्षेत्र के मोरवड़ा गांव में ग्रामीणों ने जंगली जानवरों का शिकार कर रहे शिकारियों को पकड़ लिया। शिकारियों के पास बंदूक थी और वे नील गायों का शिकार कर रहे थे। ग्रामीणों ने बंदूक की आवाज सुनकर तुरंत घटनास्थल का रुख किया और शिकारियों को पकड़कर मंडार पुलिस के हवाले किया। साथ ही ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को घटना की सूचना दी। पुलिस ने शिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की है। ग्रामीणों की सजगता और तत्परता की प्रशासन ने सराहना भी की है। घटना से आसपास के इलाकों में वन्यजीव संरक्षण और शिकार विरोधी संदेश भी गया।
तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से ग्रामीणों में दहशत है। और अब अलवर के राजगढ़ की बात करेंगे, जहां पर राजकीय महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस और युवा सप्ताह का हर्षोल्लास के साथ में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को युवाओं में साझा करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ना था। प्राचार्य डॉक्टर के मीणा के नेतृत्व में एनसीसी कैडेट और विद्यार्थियों ने जोश के साथ में स्वदेश संकल्प दौड़ में भी भाग लिया। वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर पीएम मीणा ने युवाओं को जंक फूड, मोबाइल और नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में नेतृत्व क्षमता और नवाचार पर भी जोर दिया। वक्ताओं ने मजबूत राष्ट्र के लिए युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अनिवार्य बताया। कार्यक्रम का समापन एनएसएस अधिकारी डॉक्टर कपिल देव कुंड्रा ने धन्यवाद करके दिया। जयपुर के वैशाली नगर में पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा किया। 23 दिसंबर 2025 को रंजीत नगर में हुई चोरी की वारदात में शामिल विजेंद्र सिंह को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी ने पहले भी जयपुर के विभिन्न थानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस अब चोरी किए गए 90,000 रुपए और जेवरात की बरामदगी में जुटी हुई है। वैशाली नगर थानाधिकारी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में सीसीटीवी फुटेज और पड़ताल के बाद टीम ने कार्रवाई करके विजेंद्र सिंह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। टोंक के निवाई के ग्राम झिलाई में गंगापुर मोड़ पर एक 43 साल की महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैली। शव के पास में एक थार गाड़ी पलटी हुई मिली। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और एफएसएल और एमओबी टीम के साथ में साक्ष्य जुटाए। महिला के शव को निवाई अस्पताल की मोर्चरी में रखा। घटना की खबर मिलते ही मृतका के ससुराल और पीहर पक्ष के लोग भी सीधा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पोस्टमार्टम को लेकर आपत्ति जताई। पुलिस ने समझाइश के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और हर पहलू से जांच शुरू कर दी है। और अब बात जालौर के भीनमाल की। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ में फोटो अपलोड करना एक युवक को भारी पड़ा। भीनमाल थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। ये कार्रवाई डीवाईएसपी शंकर लाल मंसूरिया के सुपरविजन में और थानाधिकारी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई। पुलिस ने रुस्तम राजू खां मिरासी निवासी नरता को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट मोहित कासनिया के सामने पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। आरोपी ने हथियार के साथ में फोटो खींचकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किए। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह ने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जल संसाधन और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत की अध्यक्षता में जिले में चल रहे विकास कार्यों और आमजन की मूलभूत सुविधाओं पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मंत्री रावत ने साफ किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने शहर में गंदे पेयजल की सप्लाई की समस्या को गंभीर बताया और क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि बैठक में मिले सुझाव आने वाले बजट प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे ताकि योजनाएं जनहितकारी और प्रभावी बने। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश भी दिए। चिकित्सा और स्वास्थ्य और जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर आज जैसलमेर पहुंचे और जिला कलेक्टर सभागार में फ्लैगशिप योजना और बजट 2024-25 और 25-26 की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजना और बजट घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन तय हो ताकि आमजन को योजनाओं का लाभ समय पर मिले। बैठक में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर परसराम सैनी, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद में मंत्री ने मीडिया से कहा, कृषि उद्योग, पर्यटन, हाईवे और पत्थर सहित विभिन्न जनमांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। पोखरण के फलसून थाना क्षेत्र में महिला पर वर्चस्व बनाने के मामले में पति वहीद द्वारा की गई हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी वहीद ने अपनी पत्नी रश्मि का शव हत्या के बाद में सुनसान जगह पर फेंक दिया था। हत्या में सहयोगी सखाराम को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने दोषमुक्त किया। इस मामले में एडीजे डॉक्टर महेंद्र कुमार गोयल ने आजीवन कारावास के साथ में आरोपी को 6 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया। राज्य सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक समंदर सिंह रावत ने पैरवी की। मामला रश्मि के भाई की शिकायत पर फलसून थाना में दर्ज किया गया था। आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व फलसून थाने में एक हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें पति वहीद खां निवासी मसूरिया राजमथाई वो अपने ससुराल राजमथाई गया था। रात्रि को वहीं रुका और उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी।
उसके बाद में उसने 100 को वहाँ से दूर ले जा करके खेत में पटक दिया था। फिर वो सखाराम के साथ में मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहाँ से फरार हो गया था। उस मामले में आज माननीय एडीजी कोर्ट पोकड़ में मुख्य फैसला सुनाते हुए वहीद खां को आजीवन कारावास तथा 6 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है तथा 120 बी आईपीसी में सखाराम को संदेह। बाली के बोलागुड़ा में नागड़ेजी माता मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने रात 10 बजे से 2 बजे के बीच मंदिर का मजबूत दरवाजा तोड़कर दान पेटी में रखे 50 से 60 हजार रुपए चुरा लिए। ग्रामीणों ने समाज सेवी कुशाल सिंह मिर्तिया के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु से मुलाकात करके जल्द खुलासे और सुरक्षा की मांग की। चोरों ने पास के मकान का ताला तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन घर में जाग होने पर पत्थर से हमला करके फरार हुए। ग्रामीणों ने बताया पिछले 4 महीनों में कई चोरी की घटनाएं हुई, जिससे गांव में भय का माहौल है। पुलिस ने जल्द कार्रवाई कर चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। कपासन में आबकारी विभाग ने अवैध हथकढ़ शराब के कारोबार पर जबरदस्त कार्रवाई को अंजाम दिया। चित्तौड़गढ़ आबकारी विभाग ने ग्राम दांतोली, हिंगफानिया, मेवदा, कंजर बस्ती और गुरजनिया में एक साथ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान करीब 40 लीटर अवैध शराब बरामद की है, तो वहीं 1500 लीटर वॉश मौके पर नष्ट किया गया। 2 चालू भट्टियां तोड़ी गई और शराब बनाने में इस्तेमाल सामग्री को नष्ट किया। 4 मामले दर्ज हुए हैं और आरोपी पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन कर रहा है। आबकारी आयुक्त उदयपुर के निर्देश और अतिरिक्त आयुक्त जोन उदयपुर की देखरेख में ये कार्रवाई हुई। विभाग ने साफ कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और ऐसे कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशन में की गई कार्रवाई में आज आबकारी कपासन में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई और निरोधात्मक कार्रवाई में लगभग 40 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की गई तथा 1500 लीटर वॉश नष्ट किया गया। अनेक चालू हथकढ़ शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया और इसके अंदर कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए और ये कार्रवाई आगे भी जारी है और इसके तहत और भी फरार अपराधियों की धरपकड़ की जाएगी और निरोधात्मक अभियान। प्रतापगढ़ के पीपलखुर्द थाना क्षेत्र के चिखली गांव में सोमवार शाम शॉर्ट सर्किट से एक मकान में भीषण आग लगी। तस्वीरें आप देख लीजिए। आग विद्युत पोल में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई, जिसने देखते ही देखते मीरा पत्नी धनजी के कवेलू पोश मकान को अपनी चपेट में लिया। इस हादसे में घर में बंधी 6 बकरियां और 1 भैंस भी जिंदा जल गई, जबकि करीब 3 क्विंटल अनाज जलकर राख हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक इलाके में फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं होने के कारण आग पर समय रहते काबू नहीं किया जा सका। घटना के बाद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पीपलखुर्द तहसील स्तर पर स्थायी दमकल सेवा की मांग उठाई। साथ ही पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। और आग की ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कितनी भयावहता के साथ में ये आग लगती है और बेजुबान जानवरों की जान यहां पर चली जाती है। भरतपुर के सारस चौराहा स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट और डकैती के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी आरोपी अजीत को पुरावई क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद में पुलिस ने घटनास्थल पर आरोपी की परेड करवाकर अपराधियों को सख्त संदेश दिया। बताया कि 8 दिसंबर को अजीत अपने साथियों के साथ में रेस्टोरेंट में शराब पी रहा था। मना करने पर रेस्टोरेंट मालिक शैलेश नारंग को बाहर घसीटकर लाठियों से बेरहमी से पीटा और डकैती की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में अब तक 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। एसपी दिंगत आनंद के निर्देशन में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और बाकी जो फरार है उसकी तलाश जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। आरोपी अब पुलिस के चंगल में है और रेस्टोरेंट में मारपीट डकैती का मामला है। बाली के सादड़ी स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में सोमवार को वन विभाग की गश्ती टीम को एक तेंदुए का शव मिला। शव सेवटूवेरा रूपड़ माताजी वनपथ पर पड़ा हुआ पाया गया। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच भी की। मृत तेंदुआ नर था, जिसकी उम्र करीब 8 साल बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक शव लगभग 5 दिन पुराना था। प्रारंभिक जांच में तेंदुए के शरीर पर किसी भी तरह की बाहरी चोट या शिकार के निशान नहीं मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि अत्यधिक सर्दी या बीमारी के कारण तेंदुओं की मौत हुई होगी। वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही होगी। नियमानुसार मौके पर पोस्टमार्टम करके शव का अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग ने अभयारण्य क्षेत्र में गश्त और सतर्कता बढ़ाने की बात कही है।
सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच देश और राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, जन कल्याणकारी योजना और केंद्र और राज्य के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन जैसे मुद्दों पर भी विचार होता है। मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही योजना और भविष्य के विकास प्राथमिकताओं की जानकारी दी। वहीं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार की नीतियों और सहयोग पर अपने विचार रखे। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, जिसमें आमजन के हितों से जुड़े विषयों पर खासा फोकस रहा। ये भेंट राजनीतिक और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर यह मुलाकात होती है और इस शिष्टाचार मुलाकात में बहुत ही एक सुंदर तस्वीर भेंट की है, जिसके शायद अपने मायने भी होंगे। विकास कार्यों पर विचार विमर्श होता है। और अब अलवर के लक्ष्मणगढ़ से साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सेक्स एक्सटॉर्शन और ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के मुताबिक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईपीएस काबले शरण गोपीनाथ और एएसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका के निर्देशन में थाना लक्ष्मणगढ़ एसएचओ नेकराम की टीम ने कार्रवाई की। आरोपी सोशल मीडिया ऐप के जरिए अनजान लोगों को वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे और मोबाइल कॉल और व्हाट्सएप चैट के माध्यम से ठगी भी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में सोहेल खान, शाहरुख खान और आसिफ खान शामिल है, जो कि कजोता गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 स्मार्टफोन जब्त किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नेटवर्क खंगाला जा रहा है।